प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना समेत कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खोलेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नव स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। कजाकिस्तान के अकतो में एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से दर्जनों लोगों की मौत। ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर दुनिया भर में क्रिसमस की धूम। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच कल से मेलबर्न में। समाचार संध्या के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी संपर्क परियोजना का मध्य प्रदेश के खजुराहो में शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश की पहली ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन भी किया। उन्होंने इस दौरान केन बेतवा परियोजना को ऐतिहासिक बताया। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का दौधन बांध का शिलान्यास हुआ है। इस बांध का पानी करीब 11 लाख हेक्टेयर भूमि तक पहुंचेगा। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट उसका भी लोकार्पण हुआ है और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लांट है। श्री मोदी ने 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों के लिए भूमि पूजन किया। श्री मोदी ने कार्यक्रम में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक डाक टिकट तथा सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सुशासन एक दिन का घटनाक्रम नहीं है, बल्कि ये सरकारों की पहचान है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। श्री मोदी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि अटल जी हमेशा सुशासन और अच्छी सेवा के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अंतर्राज्य जल विवादों के कारणों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 दशक के बाद भी देश में कई राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पंचायत से लेकर संसद तक सत्ता में थी तो ये विवाद सरलता से सुलझ जाने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी और इसके लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हुए। बाबा साहब आम्बेडकर की भूमिका की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर के दृष्टिकोण और दूरदर्शिता ने भारत के जल संसाधनों, जल प्रबंधन और बांध निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। केन बेतवा राष्ट्रीय संपर्क परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई होगी। इससे राज्य के 10 जिलों में 2,000 गांवों के 7 लाख से अधिक कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में सुशासन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जीवन तथा कार्यों को याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी ने भारत को सुशासन दिया, जिसने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति
हृदय से श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूं। श्रद्धांजलि सामान्यतः बोला जाता है, लेकिन मैं श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूं। और आज उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। सुशासन का अर्थ यह होता है कि हर व्यक्ति के अनुकूल संवेदना पैदा हो। अनुकूल संवेदना माने अपने को भयमुक्त महसूस करे, उसके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके, वो जो कुछ भी करना चाहता है उसे करने का उसे अवसर प्राप्त हो। यही न सुशासन है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभावी शासन के लिए सुरक्षा की भावना महत्वपूर्ण है और सुशासन के लिए सक्रिय जनभागीदारी की आवश्यकता होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे कुड़िया घाट पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नई स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित की। ये समितियां पशुपालन और मत्स्य उद्योग से भी संबंधित हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने नवगठित समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड और लघु एटीएम भी वितरित किए। इन्हें पंचायतों में क्रेडिट सेवाओं की पहुंच उपलब्ध कराने और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार सहकारिता को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई शक्ति दे रही है। हाशिए में पड़ी सहकारिता को अटल जी फिर से चर्चा में लेकर आए और आज अटल जी के जयंती पर ही हम 10,000 नए पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ कर रहे हैं। 19 सितंबर 24 को हमने एसओपी बनाई थी। 88 दिन में 10,000 पैक्स रजिस्टर्ड होने का काम हमारा समाप्त हुआ। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुख्यालय में बल के संचालन और प्रशासनिक कुशलता की व्यापक रूप से समीक्षा की। श्री शाह ने कहा कि देश में शांति और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में बल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बैठक के बाद श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वामपंथी उग्रवाद हो या आपदा में राहत कार्य हो या देश की अंदरूनी या बाहरी सुरक्षा हो, बल हमेशा आगे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। 7 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों के लिए चयनित ये बच्चे 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में वीर बाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2022 में श्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ये दिन गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों, साहिबजादों और उनके साहस के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दिन विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को मजबूत कर इसके परिणामों में सुधार करना है। वीर बाल दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश में कई पहल की जाएगी। माई गॉव और माई भारत पोर्टल के माध्यम से प्रश्नोत्तरी सहित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसके अलावा विद्यालयों, बाल देखभाल संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कहानी सुनाना, रचनात्मक लेखन और पोस्टर बनाना सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल में राज्य परिवहन निगम की एक बस के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बस में 28 लोग सवार थे और ये पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जा रही थी। हादसे में 24 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस बीच राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और अस्पताल प्रशासन को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। कजाकिस्तान में आज एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई। विमान में लगभग 70 लोग सवार थे। अजरबैजान के अधिकारियों ने कहा कि हादसे में कम से कम 30 लोग जीवित बचे हैं।
अजरबैजान एयरलाइंस की उड़ान संख्या J28243 में उस समय आग लग गई जब वो कजाकिस्तान के अकतो के पास आपातकालीन लैंडिंग करने का प्रयास कर रही थी। एयरलाइन ने मीडिया को बताया कि यह विमान रूस के ग्रोजनी जा रहा था, लेकिन कोहरे के कारण इसका मार्ग बदल दिया गया। अफगानिस्तान के अंतरिम तालिबान प्रशासन ने आज दावा किया कि पूर्वी पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के हमलों में कम से कम 46 लोगों की मौत हो गई। तालिबान के उप प्रवक्ता मुल्ला हमदुल्ला फितरत ने कहा कि पाकिस्तान के विमानों ने मंगलवार रात पक्तिका के बरमल जिले में 4 स्थानों पर बमबारी की, जिसमें 46 लोग मारे गए और 6 घायल हो गए। हमलों में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में क्रिसमस का उत्सव मनाया जा रहा है। भारत में ये क्रिसमस की धूम है। महाराष्ट्र में भी इसकी झलक देखने को मिली। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुंबई में लोगों ने अपने घरों को ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाने के लिए खूबसूरती से सजाया है। कई चर्चों को भगवान ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर भव्य रूप से सजाया गया है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जा रही है। सोसाइटियों, दुकानों और मॉलों के बाहर क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं। स्कूलों में क्रिसमस कार्निवल मनाया गया, जिसमें छात्रों ने क्रिसमस कैरोल गाए और सांता क्लॉज की पोशाकें पहनी। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। त्रिपुरा में क्रिसमस त्योहार धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मेलबर्न में खेला जाएगा। ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 5 बजे से शुरू होगा। दोहा में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की मार्टिना देवी ने महिलाओं की 87 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग श्रेणी में आज रजत पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना समेत कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 10,000 से अधिक नव स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां राष्ट्र को समर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगे। कजाकिस्तान के अकतो में एक यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से दर्जनों लोगों की मौत। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच कल से मेलबर्न में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।